नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के रीजन में या कह सकते हो और नॉर्थ रीजन में ही एयर पॉल्यूशन में क्या एक तरीके से हालत है, कंडीशन है, सिचुएशन है, कह सकते हैं एक्यूआई जो है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसकी क्या कंडीशन है, ये तो जग जाहिर है। इस बारे में क्या ही चर्चा की जाए या जितनी भी चर्चाएं की जाएं वो सब यूजलेस वेस्ट ही होंगी। और अगर आप ओवरऑल इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो ये कोई कंडीशन या सिचुएशन कोई एक दिन में, एक वीक में, एक साल में तो आई नहीं है। ये निरंतर 10 15 20 सालों से प्रॉपर काम ना करने की वजह से, भले वो केंद्र की सरकारें हों, भले वो राज्य की सरकारें हों, उनका ये ओवरऑल जितने भी स्टेट्स हैं, भले पंजाब से हरियाणा से दिल्ली एनसीआर है आपके, उसके अलावा आपके राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ओवरऑल जो एक्यूमुलेटिव एफर्ट उठाना चाहिए था इन सब की, जो राज्य की सरकार है उनको उन्होंने नहीं उठाया, उसके ये रिजल्ट्स हैं। अब देखिए, इस तरीके की सिचुएशन कंडीशंस के बारे में पिछले लगभग 15 20 सालों से जो हमारे देश के एनवायरमेंटलिस्ट हैं एज वेल एज और जो इन सब एरियाज में काम करते हैं, जो रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन सब लोगों ने काफ़ी बार सरकारों को या एक तरीके से प्रिंट मीडिया में एडिटोरियल्स के थ्रू, ओपिनियंस के थ्रू बताने समझाने की कोशिश की है और निरंतर बताते ही रहते हैं कि किस किस तरीके के जो एक्शंस हैं ऑन ग्राउंड किए जाएँ, किस तरीके के ओवरऑल जो इम्प्रोवाइजेशन किए जाएँ, तब इस तरह की चीज़ों में बेहतरी हो पाएगी। ये तो रही उन सब की बात। या फिलहाल हमारा जो मीडिया है, कह सकते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जर्नलिज्म है, उनका ये एक इंपॉर्टेंट इशू ऑफ कंसर्न है कि जो जिन सब सिचुएशन कंडीशन से आम जनता परेशान है या ओवरऑल डे टू डे बेस पे फेस कर रही है, वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे पूछे, और अगर इस तरीके की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो नए लोगों को या एक तरीके से जो लोग उस चीज़ के लिए काबिल हैं, क्रेडिबल है, उन सब लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि उनके वॉइस बन पाए। देखिए, 2025 में पहली बार ऐसा हुआ कि आम जनता, आम जनमानस इस चीज़ से परेशान होकर, दुखी होकर, तंग आकर प्रोटेस्ट करने गया दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास, और उसके बाद भी उनके साथ किस तरीके से प्रशासन ने उनके साथ रिएक्ट किया कि उनको ऊपर लाठियाबाजी, उनको पकड़ के पुलिस स्टेशन में ले गए, और इस तरीके से आम जनता इतनी ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है। ऑल दो हमारे देश का मीडिया है खुद तो रिपोर्ट करता नहीं, बट आम जनता जब अपने एक्शंस को लेकर खुद ही प्रोटेस्ट करने लगी, उनको भी प्रॉपर कवरेज नहीं दी जा रही है, ये कह सकते हैं उनको भी प्रॉपर स्पेस नहीं दिया जा रहा है। और कुछ ऐसे मीडिया हैं जो इस तरीके की हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं कि अब ये समय है कि हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जो एमपीज़ हैं, एमएलए हैं, उनसे सवाल पूछें कि वो इस तरीके से काम क्यों नहीं कर रहे, या क्या क्या समस्याएं हैं, या वो नहीं कर पा रहे। आज भी वो मीडिया अपना जो उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एक वो बैकबोन है डेमोक्रेसी की, कह सकते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वो आज भी स्ट्रांगली अपने व्यूज नहीं रख पा रहा है कि क्यों नहीं हुआ। पिछले 20 सालों से जो हमारे देश के रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, एनवायरमेंटिस्ट हैं, वो सुबह शाम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं किस किस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं डेटा के साथ। तो आप लोग क्यों नहीं करते? और अगर नहीं करते तो आप बिल्कुल भी उन सब पदों पर बैठने के लायक नहीं है, और नए लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इस तरीके से मीठी मीठी बातें कि उनसे पूछिए वो क्यों नहीं करते, वो तो क्यों किस किस से पूछने जाएंगे, और उनको क्या खुद नहीं दिखता क्या? वो इस देश में नहीं रहते, या वो सुबह शाम अपने ऑफिस नहीं जाते, वो जो भी उनका सरकारी ऑफिस है, जिस तरीके से उनको सिचुएशन कंडीशन अभी भी बतानी पड़ेगी, उनको नहीं दिखता ये क्या होगा, क्या हाल है, या ओवरऑल किस तरीके की कंडीशन सिचुएशन है। सोचिए इस बारे में। जय हिंद,